Rahim. Today we are going to discuss the solution of biquadratic equation by using synthetic division method. Synthetic division method को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आगे हम कुछ टाइप की इक्वेशंस जो हैं वो इससे सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो फर्दर क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें गिवन पोलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 4 होती है, यानी हाईएस्ट पावर जो है वो पोलिनोमियल की 4 होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अब जाहिर है अगर पावर 4 है तो इट मीन्स कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके रूट्स भी 4 आने चाहिए। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो इसमें आप देखो कि एक हमने बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली है जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है और इसमें इसके 2 रियल रूट्स हमें गिवन है कि 2 रूट्स अगर ये हैं तो आप सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करेंगे और इसके फर्दर हम आंसर में बाकी 2 रूट्स भी पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो हमारी बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसको हमने लिखना कैसे है। सिंथेटिक का स्ट्रक्चर हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, तो हम इसको उसी तरह यानी x⁴ डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 से लेके x⁴ तक जाएगा। x⁴, 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 x⁴ एंड x⁴. ये हमेशा मैं समझाने के लिए लिखती हूँ। इसकी वजह ये है कि जब हमारे पास यहाँ पे कोई डिजिट मिसिंग होता है तो स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर को फिलअप करते हुए मिस्टेक करते हैं और फिर ये डिवीजन गलत हो जाती है। तो हम ये सिर्फ अपने लिए लिखते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो x⁴ जो है उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स कोफिशिएंट विल बी 1 फ्रॉम हेयर। देखो x⁴ कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स x⁴ वाली कोई वैल्यू नहीं है, दैट सो वी पुट 0 हेयर। x² के साथ -10 लिखा हुआ है तो हम माइनस का साइन भी कंसिडर करेंगे एंड -10 हम इसका कोफिशिएंट लिख लेंगे। देन x⁴ अगेन आप देखें x⁴ वाली कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, सो वी विल पुट 0 हेयर अगेन। द लास्ट नंबर कांस्टेंट x⁴ के नीचे आ जाएगा, यानी हमारे पास कांस्टेंट नंबर क्या आ गया है, 9 आ गया। अब हमने इस इक्वेशन को दोनों रूट्स के साथ सॉल्व करना है। फर्स्ट रूट 1 गिवन है तो 1 से सॉल्व कर लेते हैं। एज़ अर्लियर हमने ये डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हम एज़ इट इज़ नीचे उतार लेते हैं। अब ये जो बाहर वैल्यू है इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आंसर लिख लेंगे 1 1 ज़ार 1, और ये जो 2 वैल्यूज़ होती हैं इनको हम हमेशा ऐड करते हैं, सो इट विल बिकम 1। अगेन वही प्रोसीजर मल्टीप्लिकेशन और पुट करेंगे यहाँ पे 1 1 ज़ार 1। अब आप देखें ये +1 है और ये -10 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -9। सो अगेन 1 × 9 9 और माइनस का साइन है तो वो साथ साइन आ जाएगा। अगेन +0 -9, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -9 ही हमारे पास आता है। 9 × 1 9 और यहाँ पे अब हमारे पास क्या साइन है, माइनस का। एक +9 है एक -9 है, दैट मीन्स द रिमाइंडर हेयर इज़ 0। ठीक है, हमारी इक्वेशन जो है वो डिप्रेस हो गई है ⁴ से लेके 3 तक। ठीक है, अब हमने सेकेंड रूट के साथ सॉल्व करना है तो हम इसको यहीं से आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे भी उसी तरह फर्स्ट जो नंबर होगा हमारे पास हम उसको एज इट इज़ 1 नीचे ले आएंगे। 3 1 ज़ार 3, वी पुट इट हेयर। अगेन वी ऐड दीज 2 टर्म्स, 3 + 1 is 4, वी मल्टीप्लाइड 3 by 4, इट गिव्स अस 12। अगेन बाय सॉल्विंग दीज 2 वी गेट 3 × 3 gives us 9 and here is no sign, so we put plus or positive sign here. Again you see +9 and -9, रिमाइंडर इज़ 0। जब हमारे पास x की पावर 4 थी तो फर्स्ट स्टेप पे हमारी इक्वेशन डिप्रेस हो गई थी x³ में, और जब हम उससे अगले स्टेप में मूव हुए तो हमारी इक्वेशन रह गई है स्क्वायर की फॉर्म में। यानी अभी हमने इसको सॉल्व करना है, सो हम इसको कैसे लिखेंगे, x², यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं है तो हम पॉजिटिव साइन लिखते हैं। ये x² यानी 1 के साथ x², दिस इज़ 4x + 3। ठीक है, ये हमारे पास हमारी बन गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने बाइक्वाड्रेटिक से 2 स्टेप्स के बाद हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आए हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है वो क्या है, 0 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, x² + 4x + 3 हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो फैक्टराइजेशन प्रोसीजर होता है उससे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 × 1 3, और अगर 3 + 1 करें तो हमें सेंटर में 4 मिल जाता है। सो सिंपल से हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, x² + 3x + x + 3 = 0। अब ये 4 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन ले लें, लास्ट 2 में से। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आता है तो हमारे पास बचता है x + 3। यहाँ पॉजिटिव साइन है, हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे। अब यहाँ देखें कुछ भी कॉमन है, इट मीन्स हम 1 लिख सकते हैं कि 1 कॉमन है, तो अंदर हमारे पास x + 3 एज इट इज़ रह जाएगा, = 0। सो x + 3 इज़ कॉमन हेयर और वी विल लेफ्ट विद x +1
इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो और फैक्टर्स आ गए, अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कि पॉजिटिव साइन है, जब जगह चेंज होगी तो ये -3 हो जाएगा। सेम इज़ द केस हेयर, x इज इक्वल टू -1। तो अब हमारे पास दो फैक्टर्स, हमने इसके दो रूट्स और फाइंड कर लिए। हमें जो गिवन रूट्स थे वो रियल रूट्स थे, वो क्या था हमारे पास 1 और 3। जो हमने खुद फाइंड किए वो इमेजिनरी रूट्स आ गए, नेगेटिव साइन के साथ ही हैं। तो जो सेकंड बाकी दो रूट्स थे वो क्या आ गए, -3 और -1। सो जो हमारी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन सेट किया, उसके टोटल रूट्स हमारे पास क्या आ गए हैं, -1, -3, 1 और 3। तो ये हमारा है सिंथेटिक डिवीजन प्रोसीजर, जिसमें हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 हो, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं और उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।